अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस मैनेजमेंट। और बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक हमने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में, तो फिलहाल उसी को कंटिन्यू रखेंगे। कंट्रोलिंग को। कंट्रोलिंग क्या होता है? सर जी बोलिए। सर जो आपने पहले क्लास ली थी, आपने उसकी वीडियो कब अपलोड करेंगे आप? जी बेटा, मैंने अपलोड कर दी है और मेरा चैनल है कराची एजुकेशन फोरम के नाम से यूट्यूब पर। वहाँ पर वो पड़ी हुई है, आप उसमें बहुत सारी वीडियोस मज़ीद भी देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस मैंने पब्लिक किए हैं ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है। ओके आप सर। और मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा ताकि वो आप जो है ना उसको इजीली देख सकें ना। ठीक है यस जी। सर, लिंक भेज दीजिए। ओके, अच्छा जी। सवाल नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? द कंट्रोल प्रोसेस। हो रही है वो दूसरे बेटा ग्रुप में पढ़ा और दिया था हमें सर। सेट किया हुआ है और दूसरे वाले ग्रुप में ऐड ही नहीं। कौन से ग्रुप में? हेलो दूसरे अंजुल, ग्रुप में कर दिया है। क्या लिंक सेंड उस मैंने? ग्रुप में सर ने पार्ट 2 जी है उस पार्ट ग्रुप में सर ने ऐड कर एक दिया। ग्रुप है उसमें सर ने अपलोड किए हैं, उसमें हम ऐड नहीं है, लेकिन दूसरा ग्रुप है उसमें हम ऐड है, उसमें सिर्फ सर खुरम ने अपलोड किए हुए हैं और किसी ने नहीं नहीं, किए। जिस जिस ग्रुप में सर रेहान ने किया उसमें सर ऐड पहले कर तो दिया पुराना था ना रेहान ने। फेसबुक ग्रुप, उस तो पर ये आज लोग भी ऐड नहीं है। ऐड कर लिया। फिर सर अरे बस मुझे करो बताइए। बस करो, मेरी भी तो सुन लो भैया। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको इसका हल आसान। आपको मैंने चैनल का नाम बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दैट वाज व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, है ना। इसमें मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड आपको सेट करना होता है, फिर मेजर परफॉर्मेंस करनी होती है, फिर कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। आज हम ये वाला सवाल पढ़ेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, या ये भी पढ़ लिया था हमने? नहीं, ये पढ़ना है। ओके ओके, एक सर ही ये पढ़। नोट से पढ़ा रहे हैं। नोट्स में है, बिल्कुल नोट्स हैं। पढ़ा आप है ये आपने सवाल या जी नहीं? सर, बोला ना मैं नोट्स में बुक है। से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, फिलहाल तो मैं नोट से ही पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, कौन सा सर जो इंटरनल? ये आपका आंसर है ना, ये जी, हमारे नोट्स में नहीं है, हेडिंग्स चेंज है। ये इसकी, ठीक है। यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ ना आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, ठीक सर है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने पढ़ा दी है। पढ़ा दी मैंने। जी हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा नहीं दी। पढ़ाई। टिक लगा हुआ है सर, पढ़ा दी है। टिक हाँ लगा हुआ, पढ़ाई, पढ़ा दी बिल्कुल है। पढ़ाई है सर मैंने, आपने बिल्कुल इनको पढ़ाई। अलग से पढ़ा दिया होगा, लेकिन हमें नहीं पढ़ाया। अच्छा, एक सर बच्चा और कह मुझे भी नहीं पढ़ाया। सर मैंने भी नहीं पढ़ा। और सर आधे से ज्यादा क्लास ने नहीं पढ़ी। चलो बस पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं ना। रिपीट हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो पढ़ लेंगे, और पढ़ा दूंगा और सर ज़्यादा आप पढ़ा व्हाट्सएप दूंगा। कर दें ये। हाँ मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, पहले व्हाट्सएप ही कर देता हूँ ना आपको। अच्छा जी, ये मैंने इसको किया कॉपी, इसकी ये सेटिंग्स करनी, कंट्रोल सी, और ये मैंने आपको कर दिया ये पेस्ट, ठीक है जी। ये मैंने पेस्ट कर दिया, सही है भाई। अब आपको मिल गया। अब सुने आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? नंबर 1, कंट्रोल मस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। कंट्रोल ऐसा होना चाहिए जो नेचर ऑफ एक्टिविटी का इजहार कर सके, यानी कि टेलर मेड होना चाहिए कंट्रोल। यानी अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई फर्म है इंजीनियरिंग, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई स्कूल है, कोई अस्पताल, यानी कि जैसा वो इदारा है उसी हिसाब से उसकी, कोई बैंक है मतलब उसके हिसाब से कंट्रोल सिस्टम नाफिज होना चाहिए। यानी ये एक ही कंट्रोल सिस्टम हर बिजनेस पर नहीं हो सकता। हर बिजनेस का एक अपना सेपरेट और अलग इकोनॉमिक सिस्टम होगा, अपना कंट्रोल सिस्टम होगा जो उस पर अप्लाई होगा। नंबर 2 हेडिंग है कंट्रोल शुड रिपोर्ट डेविएशन प्रॉम्प्टली। कंट्रोल शुड रिपोर्ट डेविएशन प्रॉम्प्टली का मतलब ये है कि कंट्रोल जो होना चाहिए ना वो डेविएशन को फौरन रिपोर्ट करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो हमें इमीडिएटली
उसका पता लग सके, हमें इमीडिएटली उसका अंदाज़ा हो सके, ठीक है जी, ताकि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, इसके अलावा देखें रात में भी मेरी क्लास होती है ना मैनेजमेंट की, तो अगर आप में से कोई रह जाए तो सेम आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरी जुमेरात को क्लास होती है मेरी 8:30 से 9:15, तो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आप आना चाहें बिल्कुल आप उस क्लास में मेरी आ सकते हैं। सेम आईडी पासवर्ड से होती है और 8:30 से 9:15 थर्सडे को मेरी मैनेजमेंट की क्लास होती है, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट नंबर 2 था डेविएशन प्रॉम्प्टली, मतलब कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको फौरन बताया, ऐसा ना हो कि 1 साल बाद बताया, 6 महीने बाद बताया। अगर हमें मर्ज का सही वक्त पर पता चले तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, अगर मर्ज का देर से पता चले तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। नंबर 3, कंट्रोल शुड फोकस ऑन द फ्यूचर, यानी कि कंट्रोल का मकसद क्या होता है कि जो आज गलती हो गई है वो आइंदा नहीं होनी चाहिए, जो आज गलती हो गई है वो आइंदा नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर वो गलती जो हमसे हो हमने उसको फौरन उसका कंफर्म करने के हमें उसको आगे हमने वो बात बता देनी है, और ऐसा सिस्टम हमने नाफिज करना है कि जो गलती एक बार हो जाए दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। The next is controls should point up exceptions at critical point. Control should point up exceptions at critical point. तो कंट्रोल कैसे होने चाहिए कि वो एक्सेप्शंस का बता दें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। मतलब मिसाल के तौर पर हमने सेल टारगेट दिए हैं और अगर हमने हमारा कंट्रोल सिस्टम ये बता रहा है कि फला बंदे ने अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं किया, तो उसका रीजन भी साथ में आना चाहिए कि भाई व्हाट इज द रीजन दैट द पर्सन डिड नॉट अटेम्प्टेड द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अब रीजन ऑफ डेविएशन क्या हो सकता है? रीजन ऑफ डेविएशन कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो कोरोना आ गया जी, अब सारे सेल्स टारगेट जो है इस वक्त को किसी काम के नहीं, क्यों? क्योंकि कोरोना है। कोरोना ने तमाम सेल्स टारगेट्स को खत्म कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया। Control should point up exceptions at critical points. Control should be objective. कंट्रोल शुड भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब एक मकसद होना चाहिए कंट्रोल का। अब देखें, तनकीद करना, बहुत सारे लोग दूसरों पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद होनी। यानी कि अगर हम किसी को टोक रहे हैं कि भाई तुमने ये किया है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, अगर हम किसी को ये कह रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम उसकी इस्लाह कर रहे हों और उसके अंदर एक डेवलपमेंट फेज में चेंज आए। अगर उसके अंदर डेवलपमेंट फेज में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हमने ये सही काम नहीं किया। और कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक कंट्रोल का मकसद क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, यानी कि बेहतरी होगी। अगर डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, बेहतरी नहीं आ रही, तो ऐसा कंट्रोल किसी काम का नहीं। Now the next heading is control should be flexible. Control should be flexible का मतलब है the danger in making controls objectives is the tendency to remove all flexibility and common sense. Unless the mechanics of adjustment are built into the system, a situation may arise in which the curve is worse than disease. ठीक है जी। कंट्रोल शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी वो तमाम चीज़ें तब्दील होती रहनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ चेंज इन कंट्रोल, आपकी तमाम चीज़ें भी साथ साथ चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है जी। अब जिस तरह प्लान्स होते हैं, प्लान्स आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए, प्लान ए, बी एंड सी। अगर एक प्लान आपका नहीं चलता है तो आप प्लान बी अप्लाई करते हैं, जब वो भी नहीं चलता तो आप प्लान सी अप्लाई करते हैं। इसी तरह इसमें बताया गया कि कंट्रोल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कि अगर एक कंट्रोलिंग सिस्टम आपका कहीं पर फेल हो जाए तो आप फौरन दूसरा ही कंट्रोलिंग सिस्टम फौरन अप्लाई कर दें, ताकि चीज़ें और कारोबार आपका कंट्रोल में रहे। The next is control should reflect the organizational pattern. Organizational pattern क्या होता है? Organizational pattern Sir, sequence.
जी बोलिए। आपकी आवाज अटक रही अटक रही है, ओके। है, आपकी आवाज बहुत कट रही है समझ नहीं आ रहा। सर। आप देखिए अब आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है आवाज, देखिएगा। जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक। नेट डाउन हो रहा है असल में ना, ये भी बड़े पंगे हैं। अच्छा जी, कंट्रोल शुड रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न किसे कहते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक सेपरेट पैटर्न होता है जिस पर वो चल रही होती है। मतलब प्रेसिडेंट है, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। तो उसी पैटर्न के हिसाब से कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। जितने लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं आपकी, उतने ही लेवल्स आपके कंट्रोल सिस्टम में भी होने चाहिए, ताकि सर ये कोई कौन भी सा सवाल है? अभी क्या आपने अभी ज्वाइन किया? जी सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम हमारा सवाल चल रहा है। इसकी हम हेडिंग नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, सिर्फ 2 हेडिंग इसकी, अगर एक, कम से कम आपने 8 हेडिंग्स इसकी करनी, तो 8वीं हेडिंग है कंट्रोल शुड बी इकोनॉमिकल। कंट्रोल शुड बी इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि वो सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, तो कंट्रोल इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप कंट्रोल सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही महंगा हो। ठीक है जी, अगर महंगा होगा तो फ़ायदा नहीं ना कंट्रोल सिस्टम का। यानी कि जितना नुकसान होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, जितना नुकसान हो सकता है, अगर वही नुकसान का पैसा कंट्रोल सिस्टम में चला जाएगा तो फ़ायदा क्या है ऐसे कंट्रोल सिस्टम का? क्योंकि नुकसान होता या ना होता, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के तो पैसे लाजमी जाने ही जाने ना, तो ये तो एक तरह से नुकसान हो गया आपका। तो ये इसमें क्या बता रहा है कि भाई कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, महंगा ना हो। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। और कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के समझ में है। ऐसा ना हो कि लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा हो। यहीं पर अपने सवाल को यहीं पर रोकेंगे। ये है, दिस इज द लास्ट हेडिंग। ठीक है जी। सर आपकी आवाज फिर से अटकने लग गई। जी बस नेट की मेहरबानी है, बस कभी अटकेगी, कभी आएगी, कभी जाएगी, आवाज फिर खराब आ रही है। खुद ही सही हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आपको मैं दे दूंगा, तो आई होप सो क्या चलें कुछ करता हूँ।